भारत को ये याद रखना चाहिए धुरंधर जैसी वाहियात फिल्म आई तो ये पाकिस्तान को गाली चल गई क्या कि धमकी देना आसान है, अच्छा सामना करना बहुत मुश्किल। तो मोदी है, लेने के देने पड़ जाएंगे। पाकिस्तान की तमाम इकाइयां एक हैं। हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। भारत के लिए वाज़ेह पैगाम है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। हाँ। कि अगर भारत ने कोई हरकत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अरे वाह, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कहोगे इसको एज अ रियलिटी देखोगे, की बिल्कुल 100% ये रियलिटी है नहीं। उसको हीरो दिखा रहे हैं, लार्जर देन लाइफ आप वो कैरेक्टर दिखा रहे हैं जिसने इंडिया को बचाना है, और आपने उसी के हाथ से दिखा दिया कि उसने फैसिलिटेट भी किया है वो जो सारी टेररिस्ट एक्टिविटी है। सो हैट्स ऑफ टू द राइटर। भारत के लिए वाज़ेह पैगाम है कि अगर भारत ने कोई हरकत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। रहमान बलोच जो है ना, हमारे इलाके के रहने वाले बच्चा था, हमारा साथी था, भाई था। वो इस तरह नहीं है जिस तरह उनको दिखाया गया, जिस तरह दहशत दिखाया गया। वो दहशतगर्द नहीं था, वो बिल्कुल समाजी बंदा था, बिल्कुल फलाही काम करता था, अच्छों के लिए अच्छा था, बुरों के लिए बुरा था। आप इसको कह सकते हो कि 25% ये लियारी की रियलिटी हो सकती है, लेकिन 75% ये नहीं हो सकती है लियारी की रियलिटी। ये पाकिस्तानी दुनिया के सबसे ज्यादा दोगले, सबसे ज्यादा जाहिल, गंवार, जलील, बेगैरत कौम है। उन्होंने एक अच्छी टाइम पीरियड फिल्म बनाई नहीं, मकसद ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ दिखाना था जो उनको इंस्ट्रक्शंस ऊपर से मिल रही हैं। मोदी को इस फिल्म से इस फैंटेसी फिल्म से क्या फायदा है? अक्षय खन्ना ने किया तो उन्होंने रोल तो बहुत ही बेहतरीन निभाया है, लेकिन अगर हकीकत कहो तो मैं एज अ लियारी का खुद रहने वाला हूँ, बल्कि मैं रहमान भाई का खुद हमसाया हूँ। मेरा घर उनके घर के साथ ही है और हम कारोबार भी करते हैं यहाँ पे। तो मैं उनको कभी डकैत नहीं कहूँगा, मैं उनको रहमान भाई कह सकता हूँ, उनको खान भाई कहता था। चौधरी असलम जो एसपी उनको दिखाया गया ना इस फिल्म में, उसको बहुत ज्यादा हीरो बनाकर दिखाया गया ना। तो मैं खुद एज अ लियारी वाला होके ना, तो मैं आपको ये बता दूं कि उनको इस कदर दिखाया गया कि वन मैन आर्मी शो कर दिया गया। उन्होंने एक अच्छी टाइम पीरियड फिल्म बनाई नहीं, मकसद ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ दिखाना था जो उनको इंस्ट्रक्शंस ऊपर से मिल रही हैं। मोदी को इस फिल्म से इस फैंटेसी फिल्म से क्या फायदा है? देखिए, मोदी को तो जब उनका कोई इलेक्शन होने वाले होते हैं, जब उनकी पॉपुलैरिटी डाउन होने वाली होती है, या तो इलेक्शन, या तो वो कोई जंग कर देते हैं, या फिर आपको कोई फिल्म रिलीज हो जाती है, या फिर कोई फिल्म रिलीज होती है जंग के ऊपर होती है। बिल्कुल ऐसे। तो इसके अलावा तो कोई काम नहीं है। आप सोचिए, इसी जमाने में पिछले 3 महीने के अंदर जॉरी LLB 3 भी है जो नेटफ्लिक्स पे है। साफ सुथरी फिल्म, कोई पाकिस्तान को गाली नहीं दी उसमें, फिल्म नहीं चली। यानी मोदी जी मतलब मूवी डायरेक्ट कर रहे हैं। पर मोदी जी वेले नहीं है तुम्हारे लिए, तुम जाहिलों की जहालत पर नोटिस करने के लिए। उसमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि उसमें हम बलोचों को प्रमोट किया गया, लियारी के जैसे हमारे इलाकों का नाम लिया गया, शेरोक्लेन, बगदादी, कलाकोट, ये सारा कुछ लिया गया। तो फिल्म में रहमान डकैत कहलाया गया। वो फर्स्ट ऑफ ऑल डकैत नहीं था, क्योंकि लियारी वालों के अगर हम बात करें ना, तो उसे हम खान भाई के नाम से बुलाते थे, रहमान बलोच के नाम से बुलाते थे, ठीक है। लियारी में उसको कोई डकैत नहीं था। और फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब लियारी में तो ये डकैती वगैरह, ये कुछ जो फिल्म में बताया गया डकैत वगैरह, वैसा कुछ नहीं था। और दोगलापन देखिए, एक तरफ ये बिलबिला रहे हैं कि भाई इनके खिलाफ साजिश कर दी है, मोदी जी ने साजिश कर दी है, पता नहीं किस किस ने साजिश कर दी है। दूसरी तरफ इनके ही लोग धुरंधर मूवी के गानों पर डांस कर रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं, क्योंकि टिकटॉक इनके तो यहाँ बैन नहीं है ना। मुझे बताइए, धुरंधर में जो अक्षय खन्ना का कैरेक्टर है, तो इसको क्या ये इसके पीछे कोई ये साइंस है कि ठीक है इसको प्रमोट किया जाए? ये इतनी दोगली कौम है कि पूछो मत, या ये ऑर्गेनिक है? सोशल मीडिया ऑर्गेनिक हमारा प्रॉब्लम तो ये ना, हम इंतजार में बैठे रहते हैं ना, कोई ऐसी चीज है हम वायरल करें। अब वो एनिमल आई थी, उसमें बॉबी देओल को जबरदस्ती का चढ़ा दिया। वो कोई ना ओरिजिनल गाना था, ना कोई ओरिजिनल चीज की थी, लेकिन वो बस हम वायरल तो करना है। हमारे यहाँ 2 दिन की वायरलिटी है, तीसरे दिन से भूल जाते हैं। फिल्म एज अ फिल्म एक्शन के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, हमने बहुत ही उसको एंजॉय किया। आप एज अ एक्शन उसको कह सकते हो कि अभी तक की जितनी फिल्में जो लास्ट जैसे एनिमल चली थी उसके मुकाबले में इसको बहुत प्रमोट किया गया। लेकिन आप अगर कहोगे इसको एज अ रियलिटी देखोगे, लियारी की बिल्कुल 100% ये रियलिटी है नहीं। आप इसको कह सकते हो कि 25% ये लियारी की रियलिटी हो सकती है, लेकिन 75% ये नहीं हो सकती है लियारी की रियलिटी। और इनको एक और खुजली ये है कि भारत ने खुद को अच्छा दिखा दिया। अच्छा क्या दिखा दिया भाई? रियल स्टोरी है। तुमने जो कर्म कांड कर रखे हैं, तुमने जो गुनाह कर रखे, क्राइम कर रखे, तुम आतंकवाद को जो फैला रहे हो, वही दिखाया है, सच दिखाया है। और सच अक्सर कड़वा होता है और मिर्ची लगती है। और इस टाइम पूरे पाकिस्तान को बरनौल की जरूरत है। बरनौल कम पड़ गया है। इन्होंने
इस मूवी को गल्फ कंट्रीज में बैन करवा दिया, उसके बाद भी ये मूवी जो रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है ना, इनकी छाती पर सांप लौट रहे हैं। मैं बोल रही हूँ आधे पाकिस्तानियों को तो हार्ट अटैक आ गया और इनके तो हॉस्पिटल भी नहीं है, मर रहे हैं सारे बेमौत चिन्ना के भुक्खे नंगे पिल्ले। और इस नाडिया हैकर के बारे में तुम्हें क्या ही बोलूं, इसका तो दिमाग हैक कर रखा है इनकी भाड़े की टट्टू फौज ने। इसका दिमाग में इतनी गंद इतना कचरा भर रखा है, खुद एक कचरा बन गई है। वैसे तो पूरा पाकिस्तान डस्टबिन है, लेकिन ये नेक्स्ट लेवल की कचरा है। इसमें जो गंद भरी है, इसके दिमाग में जो सड़ांध है, और वो जो ये बैठकर टीवी पर निकालती है ना, पूछो मत। डॉक्यूमेंट्री में होता है। तो मेरा एंड क्या है, उसका कंक्लूजन क्या है, यानी धुरंधर में क्या दिखाया है? कंक्लूजन ये है कि जो इंडियन स्पाई है वो अचानक से बैठ के अंदर से सब कुछ खराब कर रहा है। जितनी बुराई हो रही है, जो कुछ हो रहा है वो सब उसने किया है। सेंटर ऑफ द यूनिवर्स वो है, ठीक है। उसको कुट भी लगी है, पिटा भी है, मार भी खाई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन क्योंकि वो इंडियन स्पाई है सब कर जिस मिशन पे आया था वो उसका अभी पार्ट 2 है ना। अच्छा, पार्ट 2 भी आना है, कंटिन्यूड। अभी मोदी देख रहा है स्क्रिप्ट, उसने इसके 4-5 वर्जन निकालने हैं। मेरा ख्याल है खुद भी एक्टिंग करेगा उसमें, खुद भी नजर आएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उसने कहना है कि बस फास्ट फॉरवर्ड करो और मोदी से कनेक्ट करो हर चीज को। रहमान डकैत का जो रोल अक्षय खन्ना ने किया, तो उन्होंने रोल तो बहुत ही बेहतरीन निभाया है, लेकिन अगर हकीकत कहो तो मैं एज अ लियारी का खुद रहने वाला हूँ, बल्कि मैं रहमान भाई का खुद हमसाया हूँ। मेरा घर उनके घर के साथ ही है और हम कारोबार भी करते हैं यहाँ पे। तो मैं उनको कभी डकैत नहीं कहूँगा, मैं उनको रहमान भाई कह सकता हूँ, उनको खान भाई कहता था। और कुछ पाकिस्तानी इधर रहमान बलोच को बोल रहे हैं कि अच्छा आदमी था, ये था, वो था। ओ भाई, जो अपनी माँ का कत्ल कर सकता है वो किस लिहाज से अच्छा था, मुझे बता दो। क्योंकि वो कभी इलाके वालों के लिए गलत नहीं थे, खराब नहीं थे, बुरे नहीं थे। अगर जो उनकी जिंदगी में बाकी उनकी गुजरी हुई जो हालात थे, वो उनके शायद सियासी हिसाब से बहुत से मामला थे, लेकिन वो एज एक इंसान बहुत अच्छे इंसान थे। कोटिंग करने लग जाते हैं, अपना अलग ही चूर्ण अपने ही लोगों को चटा सकते हैं, बाकी दुनिया को नहीं चटा सकते। इनके खुद के लोग ही जाहिल। अब ये जो इतने इनके न्यूज एंकर ने बात बोली कि मोदी जी ने ये कहानी लिखी है और सीन चेक करते थे, इनकी 99% आवाम ने इस बात पर बिलीव भी कर लिया कि हाँ ये ऐसा सच में हुआ, इसीलिए तो अभी तक जाहिल है। और ये जो लियारी की बात करते हैं, इसमें जो एजुकेशन वैसे तो पूरे पाकिस्तान में ही नहीं है, तरसते हैं तालीम के लिए लोग, लेकिन इसमें बिल्कुल 0 नील बटे सन्नाटा है। तालीम नहीं रहेगी, कुछ आता जाता नहीं होगा, वो लोग क्या करेंगे? वो यही करेंगे, फटेंगे, कटेंगे, लूट मार करेंगे, किसी को भी मारेंगे बीच रास्ते में, फिर वो आतंकवाद में घुसेंगे। सब अल्लाह को पता है, अल्लाह ही जानते हैं। हमारे वाले इधर तो पढ़ लिख कर भी साले फटते हैं। इसका मतलब है इन लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज ही कोई नहीं। क्या करें, इस कौम का मकसद ही है ऐसा, फटना। इनको दारू पीनी है तो भी फटकर जन्नत में जाकर, इनको मजे करने हो के वो भी ऊपर। अरे यहाँ 4-4 बीवियां रखकर भी तुम्हारा मन नहीं भरता हवस से? इनको सारी जिंदगी की अयासी ऐसे लगता है फटने के बाद मिल जाएगी। और जबकि धरती पर ये सारी चीजें हैं जो जिनकी ये बातें करते हैं। दूध शहद यहाँ पर नहीं है सालो, जाहिलो। सब अल्लाह को पता है, अल्लाह ही जानते हैं। अच्छा, और एक मजे की बात और सुनिए। अभी थोड़े दिन मतलब पिछले साल कब हीरा मंडी आई थी, हीरा मंडी से किसी भी पाकिस्तानी को कुछ भी हुआ, मतलब किसी ने कोई वो आपत्ति नहीं जताई कि भाई इन पर हीरा मंडी मूवी क्यों बना दी। सब अल्लाह को पता है, अल्लाह ही जानते हैं। और इस मूवी से इनको इतनी मतलब जलन क्यों हो रही है? दोगलापन देख रहे हो, नाम तो हीरा मंडी से भी खराब हो रहा था, मतलब हीरा मंडी का मतलब पता है ना तुम, तब तो इनके कोई कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। असली तीर अभी लगा है इनके ठिकाने पर जाकर। सब अल्लाह को पता है, अल्लाह ही जानते हैं। और गल्फ कंट्री का भी यार ये मतलब दोगलापन ही है। जो एंटी इंडिया मूवी होती है उनको तो ये बैन नहीं करते, इस मूवी को बड़ा बैन कर दिया। वैसे भी क्या उखाड़ लेंगे बैन करके। सब अल्लाह को पता है, अल्लाह ही जानते हैं। अब ये देखो, खुद ये जो एक तरफ बोलती है कि नहीं, मतलब एक तरफ ये धुरंधर मूवी से इतना चिढ़ रही है, इतना खार खा रही है, उसके बावजूद ये VPN लगाकर देखना चाह रही है इस मूवी को, तड़फ रही है इस मूवी को देखने के लिए। ये नाडिया हैकर इतनी बड़ी ये दोगली है, क्या ही बोलूं। तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये था आज का वीडियो। पूरा वीडियो आपने देख लिया, आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो किट्टू भाई।